आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ सई कहती है भवानी काकू से कि एक तो आपने उस बच्ची को अपने माँ बाप से दूर कर दिया और आज जब आपको मौका मिल रहा है अपनी नातिन से मिलने का तो आप उससे मिलने को तैयार नहीं है। भवानी काकू कहती है सई जो तू ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तुझे क्या लगता है कि अपनी बेटी को दर्द देके मुझे बहुत अच्छा लगता है? उसके एक एक आंसू मुझे छलनी कर देते हैं लेकिन उस वक्त मैं क्या करती, बदनामी हो जाती। इसीलिए मैंने अपनी बेटी की परवाह करे बगैर उस बच्ची को नहीं अपनाया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो पूरे नागपुर में हमारी इतनी बदनामी हो जाती कि हम यहाँ रह नहीं पाते। आज जो तुम लोग यहाँ ठाठ से रह पा रहे हो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी कुर्बानी की वजह से। मैंने ये कदम बिल्कुल सही उठाया और मैंने ये कदम पूरे परिवार के लिए उठाया है। ओंकार कहते हैं कि सही अभी तेरी इतनी उम्र नहीं है कि तू ये बात समझ सके। हमेशा माँ की ममता ही काफ़ी नहीं होती, कई बार परिवार के लिए बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते। अश्विनी काकू कहती है आपने क्या किया, एक छोटी सी मासूम बच्ची को अपने माँ बाप से आपने अलग कर दिया। सही कहती है कि आप परेशान मत हो क्योंकि उस बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, पर कोई जीजू ने उस बच्ची को बचपन से ही अपना लिया। बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और वो बच्ची अब अपने माँ बाप के साथ है और बहुत खुश है, उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। मोहित कहता है कि कितनी खुशी की बात है, मैं मामू बन गया। वो विराट से कहता है कि हम दोनों मामू बन गए। विराट कहते हैं हम दोनों नहीं हम तीनों, सम्राट भाऊ भी तो हैं, हम तीनों मामू बन गए हैं। मोहित बहुत खुश हो जाता है और कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज मामू कहलाऊंगा। विराट कहता है इतने दिनों से इन लोगों ने ये बात अपने दिल में छुपा रखी थी, ये तो सही है जिसकी वजह से ये सारी बात सामने आई। विराट कहता है कि मैं उस बच्ची से मिलने गया था और आप जानते हैं कि वो बच्ची अभी भी देवीताई को अपनी माँ स्वीकार नहीं कर पा रही और इस सब की वजह यह है कि आप लोगों ने उस बच्ची को अपनी माँ से दूर किया। बाकी कहती है कि यहाँ बड़ी मामी की बेइज्जती हो रही है, ये सही उन्हें टॉर्चर कर रही है और तुम खुद उन्हें टॉर्चर कर रहे हो अपनी बीवी का साथ देके। सही कहती है कि बड़ी मामी को कौन टॉर्चर दे सकता है। सही कहती है कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही पाखी कि एक माँ को इस कठिनाई से जूझना पड़ रहा है, उसे अपनी बेटी से प्यार नहीं मिल पा रहा और इस सब की जिम्मेदार भवानी काकू। अश्विनी काकू कहती है कि मुझे नहीं पता कि पाखी के सीने में दिल है कि नहीं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि भवानी काकू के सीने में दिल नहीं है, ये एक बेहद बेरहम औरत है। तभी विराट के पापा सामने आ जाते हैं और अश्विनी पे हाथ उठाते हैं लेकिन विराट हाथ पकड़ लेता है। विराट कहता है कि ये मेरी आई है और दोबारा मेरी आई के साथ इस तरह की हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विराट कहता है कि आपने और ओंकार काकू ने जो काम किया है वो माफ़ी के लायक ही नहीं है। विराट भवानी से कहता है और काकू मैंने आपसे पूछा था कि देवीताई की हालत कैसे हुई तो आपने मुझसे कहा था कि एक दिन उनके हॉस्टल से फ़ोन आया कि देवीताई की तबीयत बिगड़ रही, आप उन्हें हॉस्टल से लाई और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आपने मुझे नहीं बताया कि इसकी क्या वजह थी। भवानी काकू कहती है तो मैं और क्या करती, मैंने जो किया इस घर के भले के लिए किया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी से अगर उसका बच्चा छीन लूँगी तो उसकी मानसिक हालत बिगड़ जाएगी। मुझे इस बात का पता नहीं था लेकिन मुझे इस बात का ज़रा सा भी अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने जो किया अपने परिवार को बदनामी से बचाने के लिए किया और मुझे लगता है कि तुम सबको मेरा बलिदान समझना चाहिए लेकिन तुम मेरा बलिदान समझ नहीं रहे लेकिन हर बात के लिए मुझे दोष दे रहे हो। पाकी कहती है बड़ी मामी ने बिल्कुल सही कदम उठाया क्योंकि अगर उस वक्त ये कदम नहीं उठाती तो हमारे परिवार को कितनी बदनामी झेलनी पड़ती है। विराट कहता है कि पाकी तुम तो इस मामले में मत ही बोलो तो अच्छा है, तुम्हें इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। विराट कहता है आप लोगों ने जो किया है वो एक गुनाह है, वो पाप है और उस पाप का हर जाना इस घर के हर सदस्य को भरना पड़ेगा। विराट कहता है कि मैंने पुलकित से वादा किया है कि अब हरिणी को अपने ननिहाल का प्यार मिलेगा। हम सब मिलके यहाँ पर चौहान निवास में उसका बर्थडे मनाएंगे, उस बच्ची को ननिहाल का प्यार मिलेगा।
भवानी काकू कहती है वादा करने से पहले कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। काकू कहती है कि ये नहीं हो सकता। वो कहती है चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी सामने से विराट आ जाता है। विराट कहता है कि आपकी बेटी हमेशा आपको गंदी आई कहती रही, क्या आप चाहती है कि देवी ताई को भी उनकी बेटी गंदी आई कहे? देवी ताई को उनकी बेटी स्वीकार नहीं कर पा रही। सही कहती है कि देवी ताई को हरिणी अपनी माँ नहीं मान पा रही, क्योंकि देवी ताई तो खुद ही एक बच्ची की तरह बिहेव करती है। क्या आप चाहती है कि देवी ताई को भी उनकी बेटी गंदी आई कहे? यह सुन के भवानी काकू पिघल जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अपनी बेटी का भला नहीं चाहती? अगर मेरी बेटी का भला इसी में है तो मैं इस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयार हूँ। ये सुन के सही खुश हो जाती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड ये ख़त्म हो जाता है। मंडे के एपिसोड में हम देखेंगे कि सई और विराट प्लान करेंगे कि हम एक स्किट करेंगे ताकि हम हरिणी को खुश कर सकें। मोहित कहता है कि स्किट में हरिणी का रोल करेगी सई और देवी का रोल करेगी पाखी। वो विराट से कहता है कि आपको पाखी के पास जाके उन्हें मनाना पड़ेगा कि वो इस रोल के लिए तैयार हो जाए। विराट पाखी से कहता है तो पाखी नाराज हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं सई के साथ मिलके स्किट करूँगी? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी और तुम यहाँ से चले जाओ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मंडे को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।